माध्यक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, माध्यक, या इसको हम माध्यक भी कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं, ठीक है। तो माध्यक थोड़ा सा बेस से एकदम छोटा सा, देखिए जैसे यहाँ पर 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 8 है, इसका माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका माध्यक ज्ञात करेंगे यहाँ पे, या तो हम इसको पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे या फिर इसको घटते क्रम में सजाएंगे, ठीक है। बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में इसको पहले सजाइए पहले। तो हम इसको पहले लिखते हैं बढ़ते क्रम में सजाने पर, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में सजाने पर, तो पहले बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3, उसके बाद जो हो जाएगा 2 उसका 5, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 6, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बढ़ते क्रम इसको हम सजा लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि इसको काउंट करिए कि टोटल इसमें कितने संख्या थे, 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 गो है, तो 2 इधर से, ठीक है, और 2 इधर से, ठीक है ना। तो बीच में कितने बच जाएगा यहाँ पर, एक संख्या 5, ठीक है ना। यही मेरा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माध्यक हो जाएगा। ये हो जाएगा माध्यक बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अगर मान लेते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 गो संख्या था, अगर सपोज मान लेते हैं कि इसमें क्या है पड़ी कि एक संख्या है 3 2 8 1 5 6, ठीक है। अब देखिए, और इसका माध्यक फाइंड करना होता, ठीक है, तो माध्यक पहले इसको हमने बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में इसको सजा लेते हैं। तो पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं, बढ़ते क्रम में सजाने पर, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो पहले बढ़ते क्रम में सजाइए। तो देखिए पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पड़ी 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 6 और हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब काउंट करिए कि टोटल संख्या इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 6 संख्या है, तो क्या करोगे आप, इधर से भी क्या करो 2 पेयर करो और इधर से भी 2 पेयर करो। तो इसमें बच गया कितना, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर बीच में 2 बच जाएगा, तो उसको हो जाएगा 3 प्लस 5/2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करके डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो 3 और 5 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8/2 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो 4, तो याद रखना यहाँ पर कि अगर यहाँ पर टोटल, अगर यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, अगर काउंटिंग, ठीक है ना, अगर काउंटिंग विषम संख्या होगा, काउंटिंग अगर विषम संख्या जैसे 1 2 3 4 5 अगर गिनती विषम संख्या होगा, ठीक है ना, तो इसमें 1 नंबर बचेगा। लेकिन अगर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 अगर काउंटिंग अगर सम संख्या आता है, ठीक है ना, तो इसमें हमेशा 2 बचेगा, ठीक है। देखिए अब कुछ अलग तरीका से देखिए, अब है यहाँ पे मान लीजिए ये अंक है, ये अंक दे रखा है, ये बराबरता है, ठीक है, अंक और बराबरता, ठीक है। देखिए ये 5 है, 6 7 8 9 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर 2 3 5 2 1 है, ठीक है। अब क्या है कि इसका ना बराबरता, यानी कि इसका हमको माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, संचयी बराबरता निकालते हैं। क्या निकालते हैं यहाँ पर, संचयी बराबरता, ठीक है। देखिए संचयी बराबरता, तो संचयी बराबरता कैसे निकलता है, जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो 2 यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद ये सामने इसको ऐड कर दो, तो 2 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसको ऐड कर दो, 5 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 10 और 2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और 1 जोड़ोगे तो कितने हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी जोड़ लो, तो 2 3 5 5 10 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये कुल जो हो गया n हो गया, ये कुल क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे यहाँ n/2, तो ये हो जाएगा 13/2। अब काटो इसको 13 को, तो कितने बार में कर जाएगा, यहाँ पर 6 पॉइंट, ठीक है ना, 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 6.5। तो अब 6.5 हो गया, तो हम लिखेंगे 6.5 से ठीक ज्यादा संचय बरता, देखिए 6.5 से ठीक ज्यादा संचय बरता, इसमें कितना है, 10 है, यानी कि 6.5 से ज्यादा, तो यहाँ पर 10 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 6.5 से ठीक
ज्यादा संचयी बारंबारता 10 है, 10 है, ठीक है। 6.5 से ठीक ज्यादा संचय बारंबारता कितना है, 10 है। तो चूंकि 10 का संगत अंक, ठीक है, 10 का संगत अंक कितना प्रिय, 7 है। कितना प्रिय, ये 7 है। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर ये 7 है, ठीक है। देखिए अब हम, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जगह कम है थोड़ा सा, इसको हमने ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, अब क्या रहेगा, अगर वर्ग अंतराल दिया रहेगा यहाँ पे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और ये है बारंबारता, ठीक है। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। इसमें हो गया पड़ी 5, 4, 2, 3, 6, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का माध्यक फाइंड करना है, ठीक है ना, माध्यक निकालना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो माध्यक इस क्वेश्चन का कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे इसमें संचयी बारंबारता पहले निकालिए, इसका भी यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालिए, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है बताया, यहाँ पर ये 5 है तो यहाँ पर 5, 5 में ये 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा पड़ी 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पड़ी 11, 11 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पड़ी 14, और 14 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पड़ी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका भी एक बार जोड़ लेंगे, अगर यहाँ पर 20 आया, इस सब के जोड़ने पर अगर 20 आया तो सही रहेगा, अगर नहीं आया तो समझना करूँ ना करूँ, हाँ गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 6 20, तो यहाँ पर 20 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर ये कुल हो गया, यहाँ पर कुल नंबर जो हो गया यहाँ पर, यानी कि टोटल नंबर जो हो गया हमको, ठीक है ना, वो 20 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ n/2, ठीक है ना, यानी कि 20/2, काटेंगे कितना जगह पर 10, तो 10 आ गया पर। फिर लिखेंगे यहाँ पे 10 से ठीक ज्यादा संचय बारंबारता, इसमें देखेंगे इस बार 10 से ठीक ज्यादा संचय, तो 10 से ठीक ज्यादा कितना है 11 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 से ठीक ज्यादा संचयी बारंबारता, तो 10 से ठीक ज्यादा संचय बारंबारता यहाँ पर 11 है, 11 है। तो चूंकि 11 का संगत वर्ग अंतराल, ठीक है ना, वर्ग अंतराल, तो 11 का संगत वर्ग अंतराल देखेंगे तो 11 का संगत वर्ग अंतराल जो है वो 20 से 30 है, 20 से 30 है, ठीक है। तो 10 से ठीक ज्यादा संख्या तो 11 है, 11 का संगत वर्ग अंतराल 20 से 30 है, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आराम से ध्यान से देखो, 11 से ठीक यहाँ पर सॉरी 10 से ठीक ज्यादा 11 था ना, तो 11 के सामने एक एरो लगाओ कुछ ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा CF, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर F, और जस्ट इसके सामने वाला जो ये जो है तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा L हो जाएगा, क्या पड़ी ये L हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें ये सबके बीच की दूरी देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसके बीच की दूरी जो है ना यहाँ पर कितना है 10 है, तो हम इसको H से या फिर I से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, H या फिर I, कितना हो जाएगा पड़ी 10 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सबके बीच की दूरी कितना है 10 है, तो इस बीच के दूरी को या तो हम H से या फिर हम I से डिनोट करेंगे, यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमको क्या क्या मिला यहाँ पर, टोटल चीज वो देख लो यहाँ पे। सबसे पहले बात देखते हैं तो L, तो L कितना था हमको, L मिला था यहाँ पर 20 हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो N, कुल N जो टोटल जो था यहाँ पर वो था यहाँ पर फिर 20। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं H या फिर I कहिए यहाँ पर, तो वो हमको मिला 10। उसके बाद CF, CF कितना था यहाँ पर, तो CF जो है वो है 9, और F कितना यहाँ पे, F बराबर जो है वो 2 है।
ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं माध्यक बराबर, ठीक है। तो माध्यक का जो कुछ फॉर्मूला होता है वो देखते हैं यहाँ पर। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H या फिर I लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब क्या है यहाँ पर L, तो L देखते हैं। तो L जो है हमको कितना है यहाँ पर है 20 प्लस, अब देखिए n/2 काट के कितना लाए थे, तो 10 लाए थे यहाँ पर। तो n/2 यानी कि हो जाएगा ये 10 माइनस CF। तो CF देखिए, CF कितना यहाँ पर है 9 है, तो CF हो जाएगा यहाँ पर 9। और F देखिए, तो F कितना था यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुने H जो था यहाँ पर वो यहाँ पर हमने बताया 10 था, यहाँ पर H जो है 10 है, तो यहाँ पर लिखिए 10 हो जाएगा 20 प्लस 10 में से जब 9 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पर 1/2, और ये गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, दूसरे इसको काटो कितने बार में यहाँ पर 5 बार में, ठीक है। तो हो जाएगा 20 प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी कि माध्यक मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। गाइडेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।